नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक बुल पर। क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो? तो इसके लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, उसे जानना जरूरी है। ये एक गोल्डन रूल्स है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। इससे आप हर ट्रेड में लॉस कंट्रोल कर सकते हो और प्रॉफिट ज्यादा मात्रा में बना सकते हो। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम किस तरह से एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। या रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में समझना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब होता है कि आप हर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो, आपका ट्रेड में कितना रिस्क है और उसके बदले आपका जो प्रॉफिट है वो कितना ज्यादा है। ये हम प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और रिस्क का कम होना चाहिए। सिंपल की भाषा में अगर समझा जाए तो हमारे पास ये इतने हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है। रिस्क हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट है यानी रिवार्ड है वो बड़ा होना चाहिए। माना कि हमारे कोई भी शेयर का प्राइस है 100 रुपये चल रहे हैं और वो बढ़कर 120 रुपया हो जाता है तो हमें रिवार्ड के रूप में 20 रुपया प्रॉफिट मिलता है प्रति शेयर। इसी तरह से अगर हमारा जो प्राइस है स्टॉक का वो 100 रुपया है और वो घटकर 90 रुपया हो जाता है तो 10 रुपया का हमें रिस्क लेना पड़ता है, यानी हमें मुनाफा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास 90 रुपया बच जाता है। तो 10 रुपया का यहाँ पे घाटा हुआ, 20 रुपया का यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो हमारा जो रिस्क कितना था, 10 था और अपना जो प्रॉफिट कितना था, 20 था। इसी को हम रिस्क रिवार्ड रेशियो बोलते हैं। तो इसमें 10 रेशियो 20 का एक रेशियो आया यानी 1:2। अगर हमें लॉस होगा तो एक हिस्सा होगा और प्रॉफिट होगा तो उसका 2 गुना होगा। ये याद रखना। इस तरह से रिस्क रिवार्ड रेशियो को निकाला जाता है। मतलब अगर आप कहीं ना कहीं 10 ट्रेड करते हो, उसमें से आपका 6 ट्रेड भी अगर लॉस हो जाता है और रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से अगर आप चलते हो तो कहीं ना कहीं अगर 4 भी अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आप टोटल मान के चलो कि प्रॉफिट में ही हो। इसलिए रिस्क रिवार्ड बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैक्सिमम जो ट्रेड है वो क्या है, लॉस में है और जो मिनिमम ट्रेड है वो प्रॉफिट में है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो रिस्क रिवार्ड के साथ हुआ है यानी 1:2 के साथ हुआ है। इसलिए हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पर महिंद्रा महिंद्रा का एक स्टॉक लगा हुआ है। इसमें क्या है ये देखना। देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना है, इस पैटर्न को याद रखना। ये जो पैटर्न बोलते हैं इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। यहाँ से गया मार्केट, फिर यहाँ आया, फिर ये ऐसे, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है। आगे चार्ट के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो 80 पॉइंट का है यानी 1580 इसका स्टॉप लॉस है। 1600 पॉइंट में इसका एंट्री है यानी टोटल 80 पॉइंट अगर देखा जाए तो हमारा रिस्क है। तो 80 पॉइंट रिस्क है तो हमारा रिवार्ड कितना होना चाहिए, मिनिमम अगर देखा जाए तो इसका 2 गुना होना चाहिए यानी 160 का रिवार्ड होना चाहिए या फिर इसका 3 गुना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1:2 और 1:3 का हमें प्रॉफिट होगा। तो फिर हम ओवरऑल प्रॉफिट में चला जाएंगे। तो अगर जो लॉस हो रहा है वो मात्र 80 पॉइंट का होना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है वो 160 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो हम प्रॉफिट में हो जाएंगे। इसलिए रिस्क रिवार्ड जरूरी है। यहाँ पे देखो ये स्टॉप लॉस है 80 पॉइंट का, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हैं। इसका एंट्री पॉइंट 1600 रुपया में है। 1820 का हमारा फर्स्ट टारगेट है यानी 1:2 का हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर 1:3 के हिसाब से देखा जाए तो फिर हम इसमें 1900 में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये एक रिस्क रिवार्ड रेशियो का एक सिंपल से उदाहरण है कि किस हिसाब से हम रिस्क कम रख के रिवार्ड को ज्यादा रखेंगे तो मार्केट में हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। आगे देखा जाए का पावर ये होता है कि इसमें जो स्टॉप लॉस अभी देखे हैं वो कम था। ये वाला जो स्टॉप लॉस देखे हैं वो कम था, मात्र 80% 80 पॉइंट का था। और हमारा जो प्रॉफिट था, यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है, बिग होता है। देखो यहाँ प्रॉफिट हमें बिग देखने को मिला यानी 1660 का जो हम पॉइंट लिए थे, 1660 में से एंट्री किए थे तो कहीं ना कहीं ये 1820 और 1900 रुपया तक चला गया। तो हमें एक प्रकार से बिग प्रॉफिट मिला। और वहीं देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में हम मार्केट में सर्वाइवल कर सकते हैं यानी 1:2 1:3 का अगर हम प्रॉफिट लेते चले तो लॉन्ग टर्म तक हमारा कैपिटल भी बचा रहेगा और प्रॉफिट के पैसे से हम आगे अपना प्रॉफिट और बना सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड इसलिए जरूरी है। हमारे साथ मिस्टेक
आगे देखा जाए तो नए जितने भी ट्रेडर आते हैं वो कॉमन मिस्टेक करते हैं। यानी कॉमन मिस्टेक क्या है कि पहला कि ये है कि हम स्मॉल टारगेट लेने में रुचि लगते हैं और बिग स्टॉप लॉस रखते हैं। यानी हम कहीं ना कहीं 40 पॉइंट का अगर टारगेट लेते हैं तो 80 पॉइंट का क्या रखते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं। ये नए ट्रेडर के साथ ये सब गलती होते हैं, नए इन्वेस्टर के साथ ये गलती होते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा 1:2 या 1:3 या 1:4, अगर ये तो बहुत कम रियल चांस मिलता है। मैक्सिमम जो 1:3 का हमें अधिकतर प्रॉफिट मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी ट्रेड करना तो रिसर्च करके, चार्ट पढ़ के और इसका जो अच्छे से एनालिसिस करके ही ट्रेड करना और रिस्क रिवार्ड एक अच्छे जगह प्रेस करना ताकि रिवार्ड हमें ज्यादा मिल सके। हार्ट रेशियो का बेनिफिट क्या होता है, इसमें यह है फर्स्ट देखा जाए तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा है, रिस्क है वो अच्छे से मैनेज हो जाता है, लॉस कम होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमें इन्वेस्टमेंट करने में अच्छे हम डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो हिट हो रहा है और स्टॉप लॉस बहुत कम हिट हो रहे हैं। तो टारगेट बड़ा मिल रहा है और स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट की ओर जाने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने में हमें और रुचि आती है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात किया जाए तो इसमें रिटर्न है वही 1:2 रखते हैं तो हमारा जो रिटर्न होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से पोर्टफोलियो भी हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये इतना सब बेनिफिट होता है कि ये सब चीज रिस्क रिवार्ड रेशियो से ही हो सकता है। एक चीज ये है कि नुकसान हमें तभी होता है जब मार्केट वोलेटाइल हो। अपना जो स्टॉप लॉस जो हम रखते हैं वो अधिकतर टाइम स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीजन है मार्केट वोलेटाइल रहना। मार्केट वोलेटाइल कब रहता है? जैसे कि आरबीआई पॉलिसी आ गया, उसमें ट्रेड बहुत सोच समझ के करना है। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसमें भी ट्रेड बहुत सोच समझ के करना है। इसी तरह से फेड मीटिंग हो गया, अमेरिका की एक फेड मीटिंग होता है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई की मीटिंग होते हैं वैसे ही फेड मीटिंग होता है। तो ये सब चीजें सिनारियो है, इसके चलते ही मार्केट में वोलेटाइल आता है और वोलेटाइल आने से हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो वो बिगड़ जाता है। इसलिए ये सब दिन में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाले दिन है, इलेक्शन वाले दिन है या फिर फेड की मीटिंग है, इसमें हमें ट्रेड अवॉइड करना है तो हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो दोस्तों अब से हर ट्रेड लेने से पहले खुद से सवाल जरूर पूछना कि क्या हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड किए हैं या नहीं। अगर ये डिसिप्लिन बना लिया तो याद रखना मार्केट आपका दुश्मन नहीं दोस्त बन जाएगा और आपको मार्केट में अच्छे से ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे और स्टॉक मार्केट नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।